Hello बच्चों, let's read the question and the question says consider the following nuclear decay. Initially 236U92 is at rest. U 23692 implied 232TH90 plus X. Regarding this nuclear decay, select the correct statement. Our options are A. The nucleus X may be at rest. Option B. The 233TH90 nucleus may be in excited state. Option C. The X may be has kinetic energy but 232TH90 will be at rest. Option D. The Q value is delta mc square where delta m is the mass difference of 236U92 and 232TH90 and C the speed of light. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेंगे। पहले तो हम लोग एक्स के बारे में बात करेंगे कि एक्स रेस्ट पे होगा कि नहीं, टीएच एक्साइटेड हो सकता है या नहीं, या एक्स के पास काइनेटिक एनर्जी है तो टीएच के पास होगा या नहीं, और जो क्यू वैल्यू है उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो हम लोग अब एक एक करके चारों पॉइंट्स को चेक कर लेंगे। तो की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, इसमें से पहली बात करें, सबसे पहला पॉइंट जो हो जाएगा कि अगर बात करें तो ये तो जो एक्स रिलीज हो रहा है वो है कि एनर्जी विल रिलीज। तो क्या है कि इसमें देखें तो ये एक हैवियर न्यूक्लियस, हैवियर एटम एक स्मॉलर एटम में टूट रहा है तो एनर्जी तो रिलीज होगी ही। तो जो पहला पॉइंट हो जाएगा कि अगर एनर्जी विल रिलीज एक्स विल नॉट एट रेस्ट, लेकिन अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो कभी भी एक्स जो है वो रेस्ट पे नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि सिंस एनर्जी एनर्जी विल बी released released x will not be at rest। ये पहला पॉइंट हो गया। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें कि हम लोग बात करें कि कोई भी डिके होता है तो उसमें लिख हम लोग जानते हैं कि जनरली जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है। तो हम लोग लिख लेते हैं दूसरा पॉइंट, जनरली डॉटर एक मिनट, डॉटर डॉटर न्यूक्लियस 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 इज इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखें तीसरे पॉइंट पे कि अगर हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स रेस्ट, हम लोग के पास ये जो इनिशियल था ये रेस्ट पे था और ये रेस्ट पे नहीं रह सकता क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये रेस्ट पे नहीं होगा। तो अब कह सकते हैं कि इफ एक्स हैज काइनेटिक, मतलब कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी के ही तो टर्म्स में रिलीज होगा। तो एक्स हैज काइनेटिक एनर्जी, तो जो टी एच ये न्यूक्लियस है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा ही कि वो मोमेंटम को कंजर्व कर सके। तो ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं कि जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हो जाएगा कि इफ एक्स हैज काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग के पास जो टी एच 232 है विल ऑल्सो हैव kinetic energy to conserve the momentum, to conserve the momentum। ठीक, ये हो गया मोमेंटम। अगर हम लोग इसमें चौथे पॉइंट की बात करें, जो चौथा पॉइंट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग जानते हैं जो क्यू वैल्यू होती है, क्यू वैल्यू वो हो जाएगा मास ऑफ इनिशियल, जो मास ऑफ इनिशियल एटम है मतलब कि मास ऑफ यू माइनस जो फाइनली बन रहा है मास ऑफ टी एच, जो फाइनली दो बन रहा है, माइनस मतलब कि ऐसे माइनस में लिख लें तो जो फाइनली दो बन रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ एम एच प्लस मास ऑफ
एक्स, ठीक। और ये बड़ा ब्रैकेट इनटू हो जाता है सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एम यू माइनस एम ऑफ टी एच माइनस ऑफ एम ऑफ एक्स इंटू सी स्क्वायर, ठीक। तो इन्हीं चारों पॉइंट्स से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें पहला पॉइंट, द न्यूक्लियस एक्स विल एट रेस्ट, नहीं ये तो गलत है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही तो वो तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रिलीज होगी और लाइट के टर्म्स में। तो ये एक्स जो है वो क्या कहते हैं रेस्ट पे नहीं रह सकता है, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी देखें, द TS-232 न्यूक्लियाई मे बी एट एक्साइटेड स्टेट, हाँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जनरली डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी बात करें कि द एक्स विल हैव काइनेटिक एनर्जी बट 232 TH विल एट रेस्ट, हाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर देखें तो ये रेस्ट पे था, इसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी कुछ आई तो मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए इसके पास भी उसको मतलब किसी डायरेक्शन में उसको भी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगा तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और अगर ऑप्शन डी देखें, द क्यू वैल्यू इज डेल्टा एम सी स्क्वायर है, डेल्टा एम इज द मास डिफरेंस ऑफ यू एंड टी एच, नहीं यू एंड टी एच के मास डिफरेंट नहीं, ये देखें तो क्यू वैल्यू है मास ऑफ यू माइनस ऑफ मास ऑफ टी एच माइनस ऑफ मास ऑफ एक्स, ये भी टर्म आएगा, इसका भी मास को माइनस करेंगे हम, पर इसमें तो केवल यू और टी एच के बीच का डिफरेंस का है जो कि ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये भी गलत हो जाएगा। So the final answer is option B. The TS-232 nuclei may be in excited state. Hope you understand it well. All the best. Thank you.